हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई का बेस्ट म्यूचुअल फंड, जो कि बेस्ट बेस्ट है एसआईपी और लमसम के लिए। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा, मैं आपको रिटर्न के साथ बताऊंगा और मैं आपको किस पर्टिकुलर फंड में एसआईपी करना चाहिए, किस पर्टिकुलर फंड में आपका लमसम करना चाहिए। तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं ऐसे वीडियो आता है तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि अब मेरे यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो यहाँ पे टोटल 3 फंड्स है। तो 3 फंड्स बेसिकली क्या है, पहला जो है आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड है। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म आपके पास टाइम फ्रेम है, मतलब मान लीजिए 10 से 15 साल, तो आप डेफिनेटली इस पर्टिकुलर फंड में एसआईपी कर सकते हैं। तो एसबीआई के अगर आप स्मॉल कैप फंड का देखें तो 1 ईयर का रिटर्न अगर आप देखें तो 38.52% तक का रिटर्न है। 3 ईयर्स का रिटर्न देखें तो 43.37% तक का रिटर्न है और 5 ईयर्स का रिटर्न देखें तो 31.95% तक का रिटर्न है। और इसका रिस्क लेवल देखें तो डेफिनेटली हाई रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो पैसा है वो पूरी छोटी कंपनीज में पैसा जाएगा। तो सारी छोटी कंपनीज जो होती है उनमें पोटेंशियल हाई रहता है, लेकिन यहाँ पे पैसा जो है आपका थोड़ा डूबने के चांसेस भी रहते हैं। हाँ, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, लेकिन अभी मैं सोचिए कि पैसा सारा कोई लेके भाग जाएगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, मार्केट टू सब्जेक्ट रिस्क रहेगा। अगर आप यहाँ पे एसआईपी करना चाहते हो, मिनिमम 500 रुपीज से अपना एसआईपी शुरू कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा, अगर आपके पास लॉन्ग टर्म है तो डेफिनेटली आप इसमें एसआईपी कर सकते हैं, लेकिन सारा पैसा इस पर्टिकुलर फंड में ना लगाइए। आप यहाँ पे पैसा जो है डाइवर्सिफाई कर दीजिए। सेकंड नंबर पे जो आता है वो आपका एसबीआई ब्लू चिप फंड है। इसका अगर आप देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग इन लार्ज कैप स्टॉक्स। तो यहाँ पे जो आपका लॉन्ग टर्म आपका टाइम फ्रेम है, तो आपका मान लीजिए आपका 7 साल तक अगर आपके पास टाइम फ्रेम है, तो 7 साल के हिसाब से अगर देखें तो डेफिनेटली आप इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका जो पैसा है आपका बड़ी कंपनी जो होती है, लार्ज कैप कंपनीज है, उसमें सारा जाएगा। तो 1 ईयर में अगर आप देखें तो इनका रिटर्न जो है वो 23.48% का रिटर्न है। 3 ईयर्स का रिटर्न देखें तो 21.84% का रिटर्न है। 5 ईयर्स का रिटर्न देखें तो 16.27% का रिटर्न है। रिस्क लेवल देखें तो मॉडरेटली हाई है, डेफिनेटली मॉडरेटली हाई ही रहेगा, क्योंकि अगर आपके इसका इसका जो रिस्क रहता है वो हाई नहीं रहता। इसका आप मतलब जो मीडियम होता है उसके हाई के बीचों बीच आप मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब आपका पैसा 80% बड़ी कंपनीज में लगता है। तो यहाँ पे अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप मिनिमम एसआईपी 500 रुपीज से कर सकते हैं। नंबर 3 में हो गया आपका एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। तो बेसिकली मिड बेस कंपनी है, इसमें आप एसआईपी कर सकते हैं, लेकिन अगर बस टाइम फ्रेम 7 से 10 साल है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत रिस्की फंड हो जाता है। सबसे ज्यादा रिस्की आपका स्मॉल कैप फंड था, फिर ये रिस्की बन जाता है, फिर आपका ब्लू चिप फंड जो आपको मैंने अभी ऊपर वाला बताया। तो यहाँ पे अगर आपका 1 ईयर का देखें तो रिटर्न तो 26.65% तक का रिटर्न है। 3 ईयर्स का रिटर्न देखें तो 38.46% तक का रिटर्न है। 5 ईयर्स का रिटर्न देखें तो 23.23% तक का रिटर्न है। इसका रिस्क लेवल देखें तो वेरी हाई, इसका रिस्क डेफिनेटली हाई रहेगा, क्योंकि देखिए स्मॉल कैप फंड से थोड़ा कम रहेगा, लेकिन डेफिनेटली लार्ज कैप से हाई रहेगा। यहाँ पे अगर आप एसआईपी करना चाहते हो 500 रुपीज का एसआईपी कर लीजिए। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप एसआईपी की तरफ देख रहे हैं तो आप लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप में आप किसी में भी एसआईपी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे जब आपका पैसा है वो एवरेज आउट हो जाता है। लेकिन जब लमसम करना चाहते हैं तो लमसम आप ऐसे नहीं कि मुंह उठा के कोई भी आप पर्टिकुलर फंड को चूज करके आपने वहां पे लमसम कर दिया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करते। वहां पे आप थोड़ा बहुत सेफ चलने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला जो आपका लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहला जो चॉइस रहता है वो आपका एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड। तो हाइब्रिड फंड बेसिकली क्या होता है, जो इसमें 50% आपका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब जो कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होता है, और 50% आपका जो प्राइवेट बॉन्ड्स हो गया, जो जैसे डेप्ट फंड्स हो गए, मतलब डेप्ट हो गया, प्राइवेट बॉन्ड्स हो गया, या फिर आपका कोई ऐसे जब कोई फिक्स रिटर्न दे रहा हो 8 से 9% तक का रिटर्न, मतलब बेटर देन एफडी दे रहा हो, तो उस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो। 50% जो आपका इक्विटी में होता है वो आपको थोड़ा अच्छा खासा रिटर्न दिलवा देते हैं, और यहाँ पे आपको 9 से 10% तक का रिटर्न तो मिल ही जाता है। तो वो थोड़ा बहुत आपको एक्सेलरेट करके 12 से 13% तक का रिटर्न आपको दिलवा देते हैं, जो आपकी इक्विटी में 50% इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका अगर टाइम फ्रेम 3 से 4 साल है, तो डेफिनेटली आप शॉर्ट टर्म में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 3 से 4 साल शॉर्ट टर्म, मतलब 3 से 4 साल, ये नहीं कि आपका शॉर्ट टर्म 2 महीना या 3 महीना हो। तो यहाँ पे अगर 1 ईयर का रिटर्न देखें तो 12.15% का रिटर्न, 3 ईयर्स का रिटर्न देखें तो 12.97% का रिटर्न, 5 ईयर्स का रिटर्न देखें तो 14.18% का रिटर्न है। रिस्क लेवल यहाँ पे मॉडरेट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए डेफिनेटली आप यहाँ पे एक हाइब्रिड फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो रिस्क लेवल आपका मॉडरेट रहेगा, कोई ज्यादा हाई नहीं रहेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आप यहाँ पे लमसम करना चाहते हैं तो आप 1,000 रुपीज से आप लमसम कर सकते हैं, मिनिमम 1,000 रुपीज। सेकंड हो गया आपका एसबीआई फोकस इक्विटी फंड। इसका अगर आप 1 ईयर का रिटर्न देखें तो 25.41% का रिटर्न,
3 इयर्स का रिटर्न देखें तो 25.91% का रिटर्न, 5 इयर्स रिटर्न देखें तो 19.84% का रिटर्न है। एसबीआई अगर आप इसका रिस्क देखें तो हाई रहेगा, तो ये फोकस पर्टिकुलरली फोकस्ड फंड है, तो ये डेफिनेटली इसका रिस्क हाई रहता है। और आप अगर इसमें लमसम करना चाहते हैं तो आप अपना 5,000 रुपीज से लमसम कर सकते हैं। नंबर 3 में आता है आपका एसबीआई ब्लू चिप फंड। ब्लू चिप फंड जो मैंने आपको पहले भी डिस्कस करके बताया, जिसमें आप एसआई भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लमसम भी कर सकते हैं, क्योंकि जो ब्लू चिप फंड होता है इसमें रिस्क जो है वो मॉडरेटली हाई रहता है, कोई ज्यादा ज्यादा हाई नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो पैसा है 80% बड़ी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहाँ पे 1 ईयर का रिटर्न देखें तो 23.48% का रिटर्न, 3 इयर्स का रिटर्न देखें तो 21.84% का रिटर्न, 5 इयर्स का रिटर्न देखें तो 16.27% का रिटर्न। हाई इसका रिस्क लेवल हाई मॉडरेटली हाई है। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखें तो 5,000 रुपीज तक आप इसमें मिनिमम लमसम कर सकते हैं। अब तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं सिर्फ आता रहता हूँ। थैंक यू।